इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। रिक्वेजिशन साइन हो गई? नहीं सर। मगर क्यों? मैंने कहा था कि जल्दी है। सर नवीद साहब और असद साहब इस वक्त दोनों ऑफिस में नहीं हैं। ओह नो। मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आ जाएं। एक्चुअली मैम वो साइट पे मटेरियल के लिए पेमेंट करवानी है। अगर मटेरियल की पेमेंट नहीं हुई तो कंस्ट्रक्शन का सारा काम रुक जाएगा साइट पे, इसलिए इस रिक्वेजिशन पे साइन होना बहुत ज़रूरी है। अब नवीद साहब और असद साहब तो मौजूद नहीं हैं, तो अगर आप साइन कर दें। कोई बात नहीं है, लाइक मुझे तो मैं साइन कर देती। कहाँ साइन करना? Use on the sideboard information. ये देखो, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसको दोबारा सॉल्व करके देखो। फिर अगला सवाल भी आई थिंक इसी तरह। आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। रुसा आपी, आपको एक बात बताऊं, आप ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इवन सजल आपी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है आप। जो चीज आप समझाती हैं ना, मुझे फौरन से समझ आ जाती है इनकी बात। चलो शुक्र है भाई, इसने खुद ही तजर्बा कर लिया, वरना माँ की बात पर तो किसी को एतबार ही नहीं आता। अरे रुसा, ये क्या? तुम्हारी चाय तो रखे रखे ठंडी हो गई। वो अहमद का क्वेश्चन सॉल्व करते करते भूल गई। चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी बनवा देती हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, मैं इतनी शौकीन नहीं हो चाय की। चलो रुसा आपी, मैं तो कह रहा था कि आज के लिए इतना काफी है, काफी देर हो गई ना हमें पढ़ते हुए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल करते हैं इंशाल्लाह। मैं चलती। अरे वो तो मैं बताना ही भूल गई, वो ड्राइवर तो गया है सज्जल को ऑफिस से पिक करने, उसको आने में तो अब वक्त लगेगा। ऐसे ओके आंटी, मैं चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाओगी? वो तुम्हारा तो घर इतना दूर है। आप परेशान मत हो, मैं कैब बुलवा लूंगी या रिक्शे में चली जाऊंगी। अच्छा चलो, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन भाई वहाँ पहुँच कर ना मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि बीच में कोई मसला नहीं हुआ है। जी मैं आपको मैसेज कर दूंगी। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह खैर करे भाई, अकेली लड़की कैसे जाएगी? हालात हैं कोई आजकल के, अल्लाह खैर करे। क्या तरीका है ये? वैसे तो बहुत क्लास वाले बनते हो तुम लोग, इतनी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में कैसे। शट अप!
तुम सिखाओगी मुझे एटिकेट्स? ये तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं है मैडम, मेरे बाप का ऑफिस है। मैं जब चाहूं किसी के भी कमरे में घुस सकता हूं। डू अंडरस्टैंड? किससे पूछ के तुमने रिक्विजिशन अप्रूव की? किससे पूछा तुमने? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अथॉरिटी है। कोई अथॉरिटी नहीं है तुम्हारे पास, सारी अथॉरिटी मेरे पास है। वो कॉन्ट्रैक्टर जो था वो चोर था, उसको मैं एक्सपोज करने वाला था और तुमने उसको पेमेंट कर दी। वो मुझे तो लगा कोई इमरजेंसी है। सजल, जिस चीज की तुम्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसमें क्यों घुसती हो? हाँ तो क्यों नहीं देते तुम लोग मुझे कोई इन्फॉर्मेशन? कैसे पता लगेगा मुझे कि क्या करना है? अरे तो क्यों बताएं आपको मैडम, पागल हैं हम। आप कौन हैं? Who do you think you are? ये बिजनेस सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इस पे ये बिजनेस तुम्हारा नहीं है मैडम, ये बिजनेस मेरा है, मेरे बाप का है। तुम फिक्र ना करो, इस ऑफिस से मैं तुम्हें बहुत जल्दी बाहर निकलवाऊंगा। उमेर, एक नोटिस जारी करो, उस पे लिखो कि आज से सज्जल का कोई भी साइन नहीं चलेगा। शी इज नॉट द साइनिंग अथॉरिटी एनी मोर। सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिकॉज शी लैक्स कॉमन सेंस। बेवकूफात। अच्छा आओ, ऊपर से ना मेरे कमरे से कुछ चीज़ें लेके आओ, मैंने निकाल के रखी हैं, और लाउंज की भी सफाई करो, गेस्ट आ रहे हैं हमारे। ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हटो यहाँ से, अहमद के रूम में जाओ। कांट यू हेयर मी व्हाट आई एम सेइंग? ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं? एटिकेट्स नहीं है आपको? अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि मुझे तुमसे कैसे बात करनी है? अपना ना ये पढ़ाई वढ़ाई का ड्रामा कहीं और जाके करो, मुझे यहाँ पे कोई मेस नहीं चाहिए। और वैसे भी मेरी शादी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, सो आई वांट दिस प्लेस क्लियर। अनम, बिहेव योरसेल्फ। किस लहजे में बात कर रही हो ये तुम? शी इज अ गेस्ट। बट शी इज नॉट माय गेस्ट असद भाई। खैर छोड़ो, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। वो चीज़ें कुछ रखी में। Excuse me? अनम के रवैये के लिए मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। इंसल्ट आपकी बहन ने की थी, इसीलिए उसके बिहाफ पे मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ। मुझे आपके सॉरी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप गुस्सा नहीं हो इस बात पे, इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं ना। ये लो चाय।
उरूसा ने ना अहमद को घर पे पढ़ाने से मना ही कर दिया। उरूसा को छोड़े अम्मी, इस अनम की बोलती कैसे बंद करवाएं? है तो मुश्किल, लेकिन है बड़ा जरूरी। उसकी वजह से मेरा पूरा प्लान ही सत्यानाश हो गया। आपका तो प्लान अम्मी मुझे समझ में ही नहीं आया। हैं? हाँ, लेकिन मैं अनम को बहुत अच्छे से सबक सिखा सकती हूँ। मेरे पास एक तोहफा है जिससे वो हिल जाएगी। अब आप बताएं, वैसे वो तोहफा शादी से पहले दूं या शादी के बाद? अगर फुलझड़ियाँ हैं तो शादी से पहले दो। पटाखों के ना हमारे पैसे बच जाएंगे ना। अगर तुम्हारे पास कोई बम है ना तो फिर रुक जाओ, शादी के बाद देना आराम से, मजा आएगा। तो फिर रुक जाते। अच्छा सुने, वो ज़ैनब के लिए ना कोई अच्छा सा और महंगा सा तोहफा खरीद ले। क्यों भाई, किस खुशी में? अरे क्यों, नई नवेली दुल्हन घर आ रही है, मुंह दिखाई नहीं देंगी उसे? अस्मा ने हमें शादी पे बुलाया था क्या, जो उसकी बहू को मैं मुंह दिखाई दूं? सोच ले अम्मी, इससे बेहतर जवाब नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि ज़ैनब इम्प्रेस हो जाए। खैर छोड़ इन बातों को, मुझे तो ये बता ऑफिस के मामलात वहाँ क्या चल रहा है? हाय अम्मी, ऑफिस का तो ना ही पूछें आप। कुछ दिन से बिल्कुल भी बात नहीं बन रही मेरी ऑफिस में। उल्टा इतना बड़ा नुकसान हो गया मुझसे। इतनी बातें सुनाई नवीद ने, इतना जलील किया मुझे। तो चार सुना देनी थी आगे से। अम्मी अभी मैं ऑफिस में अपनी जगह बना रही हूँ। फिलहाल जो कंडीशन चल रही है ना, मुझे तो लग रहा है कि घर ही बैठना पड़ेगा। तू ना काम कर, ऑफिस में ना अपने तलकात, जब दोस्तियां बढ़ा। इतने लोग होंगे वहां काम करने के लिए, उनसे दोस्तियां कर। कुछ तो उनके काम कर, कुछ उनसे तो अपने काम करवा। इस तरह कर। हाँ